श्री हरिवंश सद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। राधा नाम या मंत्र को दिल से बोलिए, श्रद्धा के साथ, प्रेम से और पूर्ण समर्पण के साथ। यही जप को साधना और भक्ति का रूप देता है। भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप नाम या मंत्र का जप करते हैं तो कोशिश करें कि अपना ध्यान दो भौं के बीच यानी भूमध्य पर टिकाएं। यह स्थान शरीर का बहुत ही खास और दिव्य केंद्र है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। जब हम आंखें बंद कर इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक गहराई बनने लगती है। यहीं से ध्यान का द्वार खुलता है और नाम या मंत्र का असर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप जप करते समय अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें और ध्यान इस बिंदु पर टिकाने की कोशिश करें। वहां कुछ महसूस करने की कोशिश ना करें, बस सहज रूप से नाम या मंत्र का जप करते जाएं और ध्यान वहीं बनाए रखें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर नियमित अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है। भ्रू मध्य पर ध्यान लगाने से हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगता है। यह अभ्यास नाम या मंत्र को गहराई में ले जाने में मदद करता है और भीतर एक दिव्य शांति उत्पन्न होती है। यही वह केंद्र है जहां आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। इसलिए जब भी संभव हो, जप को केवल जुबान या मन तक ना रखें, उसे ध्यान के साथ जोड़ें। और ध्यान का सबसे पवित्र स्थान है भ्रू मध्य। यही साधना को ध्यान में और ध्यान को ईश्वर में बदलने का मार्ग है। मन भटके तो दोष ना दे, प्रेम से वापस लाएं। जप करते समय अगर आपका मन इधर उधर चला जाए तो घबराए नहीं और खुद को दोष ना दे। यह मन का स्वभाव है, वह चंचल है। उसे स्थिर करना समय और अभ्यास मांगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मन भटक गया तो उनकी साधना व्यर्थ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मन को भटकने से रोकना नहीं, बल्कि प्रेम से बार बार ईश्वर के नाम में लाना ही असली साधना है। जब भी ध्यान भटके और आप पकड़ ले कि अरे मेरा मन तो कहीं और चला गया, तो उसी क्षण यह खुशी मनाइए, आप जागरूक हैं। अब बिना गुस्से के, बिना कठोरता के, बस प्रेम पूर्वक मन को दोबारा भगवान के नाम में लौटा ले। जैसे माँ बार बार भागते हुए बच्चे को प्यार से पकड़कर अपनी गोद में लाती है, वैसे ही आपको अपने मन को वापस लाना है। उसे डांटना नहीं, कोमलता से समझाना है। चलो प्रभु का नाम लो, वही तुम्हारी शांति है। याद रखें, हर बार जब आप मन को लौटाते हैं, तब आप एक कदम आत्मा के और करीब जाते हैं। मन का भटकना कोई विफलता नहीं, बल्कि उसे लौटाना ही साधना की सच्ची प्रक्रिया है। इसलिए धैर्य रखें, खुद से प्रेम करें और हर बार भटके हुए मन को ईश्वर के नाम में शांति पूर्वक लौटा लाएं। यही अभ्यास एक दिन मन को स्थिर और हृदय को प्रभु के प्रेम से भर देगा। दैनिक माला का अभ्यास जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र या नाम जब धीरे धीरे आपकी आदत और जीवन का हिस्सा बन जाए, तो रोज माला का अभ्यास करना एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। माला सिर्फ गिनती का साधन नहीं, यह मन को एकाग्र करने और जप की लय में लाने का माध्यम है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर माला लेकर नाम या मंत्र का जप करते हैं, तो मन को एक नियमित अभ्यास मिल जाता है। जैसे ही आप माला हाथ में लेते हैं, मन को संकेत मिल जाता है कि अब यह समय प्रभु के साथ जुड़ने का है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर शांति, स्थिरता और दिव्यता को जन्म देता है। माला फेरते समय हर मन का यानी मोती पर नाम या मंत्र का जप करें
और ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां धीरे धीरे चलें और मन नाम और मंत्र में डूबा रहे। जप करते समय आंखें बंद कर लें और मन को भगवान की छवि या अपने भीतर की शांति में टिकाएं। यदि रोज एक माला 108 बार नहीं कर सकते तो शुरुआत में आधी माला या 27 बार से शुरू करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। समय चाहे कम हो पर हर दिन जप हो, यही साधना को मजबूत करता है। माला का यह छोटा सा अभ्यास मन को लयबद्ध बनाता है, विचारों की भीड़ को शांत करता है और आपको ईश्वर के समीप ले जाता है। रोज की माला धीरे धीरे एक पुण्य बन जाती है आपके और भगवान के बीच। भगवान को अपने साथ महसूस करना सीखें। जब आप नाम या मंत्र का जप कर रहे हो तो केवल शब्द दोहराना ही उद्देश्य ना हो, बल्कि यह गहरी भावना रखें कि भगवान इसी स्थान आपके साथ है। वह आपके सामने बैठे हैं, आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपकी हर भावना को समझ रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमारे और भी निकट आ जाते हैं। जब आप जप करते हुए यह भाव रखेंगे कि प्रभु मेरे पास है, तो जप केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वह एक आत्मीय मिलन बन जाएगा। मान लीजिए आप राम राम या राधा राधा या ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तो हर नाम या मंत्र के साथ यह सोचे कि जैसे आप भगवान के चरणों में बैठे हैं और वह मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं। यह भावना आपके जप में प्रेम, भक्ति और गहराई ला दे। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब आप भगवान की निकटता अनुभव करेंगे तो मन की सारी बेचैनी, डर, अकेलापन और चिंता दूर हो जाएगी। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायी शांति और सुरक्षा का भाव पैदा करे और फिर आप दिन के हर क्षण में महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ चल रहे हैं, आपके हर काम में साथ दे रहे हैं। इसलिए जप करते समय सिर्फ नाम या मंत्र दोहराए नहीं, बल्कि भगवान को बुलाएं, महसूस करें और उनसे जुड़े। यही भीतर की उपस्थिति को अनुभव करना है और यही सच्चा जप है। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह विधि आपको अच्छी लगी होगी और परमार्थ में आगे बढ़ने में आपके काम आएगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे।